हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा क्लास है वो है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। प्रोडक्ट हंटिंग वो प्रोसेस होता है जहां पर हम एक हाई डिमांड प्रोडक्ट्स, लो कंपटीशन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और हम उसको रिसेल करते हैं होलसेल में। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग में हम किस पैरामीटर्स को देखते हैं ताकि हमें एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए। विनिंग प्रोडक्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हाई डिमांड में हो, लो कंपटीशन हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो, उसकी सेल हिस्ट्री भी अच्छी हो, और हम इसके अलावा और चीज़ों को भी देखते हैं। लेट सपोज हमारा जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसमें हाई डिमांड प्रोडक्ट वो होते हैं जिसका बीसार कम हो, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट की सेलिंग ज्यादा होती है तो इसका बीसार कम हो जाता है। जब प्रोडक्ट की सेलिंग ज्यादा होती है तो उसका सेल्स कम होती है। तो दूसरा होता है कंपटीशन। एक प्रोडक्ट में जितना एफ बी ए सेलर्स होते हैं उतना उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है, जितना एफ बी ए सेलर्स कम होते हैं उतना उसमें कंपटीशन कम होता है। दूसरा, हम प्रोडक्ट सेल हिस्ट्री को देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की सेल हिस्ट्री कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो हमें किसी भी प्रोडक्ट में जब अगर हमें होलसेल में अगर मैनुअल हम चेक करते हैं तो हमें रिव्यूज से पता चलता है। जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिव्यूज हो तो इसका मतलब है कि ये हाई डिमांड है, लोग उसको बार बार परचेज करते हैं, उसकी कस्टमर उससे सेटिस्फाई है। दूसरा, हम दूसरे पैरामीटर्स को भी चेक करते हैं। लेकिन हमें कुछ यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का होलसेल में। सबसे पहले बीसार है। बीसार जो बेस्ट सेलिंग रैंक है वो 1 से 2,000 के दरमियान हो यूई मार्केट प्लेस में। कैसे में उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर सेल ज़्यादा है। लेकिन ये भी सर कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है, क्योंकि ब्यूटी कैटेगरी सबसे ज़्यादा सेल होती है तो उसमें आप 3,000 तक भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत अच्छी कैटेगरी। लेकिन सब कैटेगरी ऐसा होते हैं जिसमें सेल्स कम है तो उसमें आप वहाँ पर आ, कम कैटेगरीज आप वहाँ पर कम सेल रैंक से भी काम कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर आ, आपको दिखाता हूँ कि हम कैटेगरीज को यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आए और यहाँ पर देखें जो उसकी सबसे बेस्ट सेलिंग होती है वो 500 प्लस इस तरह सेल होती है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर चेक करें, दूसरी कैटेगरीज को चेक करें तो उसमें शायद वन सेल रैंक पे उसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह मैं आपको ये बताता हूँ कि कम से कम एक प्रोडक्ट की 50 यूनिट सेल होती हो यूई मार्केट प्लेस में, कैसे में 100 कम से कम सेल होती हो। दूसरा, हम प्राइस चेक करते हैं। दूसरा, प्राइस में हम ये चेक करते हैं कि जितना प्राइस ज़्यादा होगा उसमें उतना प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा, जितना प्रोडक्ट प्राइस कम होगा उतना उसमें प्रोडक्ट उसमें उतना प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये जितना सेलिंग प्राइस अच्छी होती है उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो मोस्टली मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपका सेलिंग प्राइस 30 से 400 के दरमियान हो। तीसरा, हम वो प्रोडक्ट सेल करेंगे क्योंकि हम होलसेल में ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट में हम चेक करते हैं एफबीए सेलर्स, क्योंकि सम टाइम ब्रांड्स अपने लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा एफबीए सेलर अलाउ नहीं करते, तो हम उस ब्रांड के साथ नहीं जाएंगे। हम होलसेल में रिसेल करते हैं होलसेल प्रोडक्ट्स। तो इसका मिनिमम ऐसा प्रोडक्ट हम अपने क्राइटेरिया में रखेंगे जो इसके ऊपर मिनिमम 3 एफ सेलर्स हो, लेकिन हाई कंपटीशन ना हो। 12 से ज़्यादा सेलर्स इसके ऊपर ना हो, मतलब कि 3 से 12 के दरमियान एफ सेलर्स हो वेल एंड गुड। अगर ज़्यादा हो तो फिर आपको इसको प्रॉपरली ट्रैक करना होता है, क्योंकि समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा सेलर आ जाते हैं तो प्राइस वार करते हैं। दूसरा वजह ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा सेलर्स आ जाते हैं तो अमेजोन समटाइम, क्योंकि वहाँ पर सब लोग उसको सेल करते हैं, अमेजोन समटाइम इनवाइसेस भी लेते हैं, समटाइम ब्रांड आईपीपी कर दे देता है। लेकिन आप मोस्टली रिकमेंड करिए 3 से 12 के दरमियान हो। उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर कंपटीशन की वजह से प्राइस वार स्टार्ट हो जाता है। सेलर 3 से 15 के दरमियान हो, 3 से 12 के दरमियान हो, रेटिंग जो हो 3.9 हो। रेटिंग इसलिए 3.9 हो क्योंकि लेट सपोज यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ।
3.9 हो, 4 हो, तो कि वो 4 स्टार शो होते हैं कस्टमर को। तो जब 4 स्टार, क्योंकि कस्टमर को वो कॉन्फिडेंटली लेता है। दूसरा ये है कि जब स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा ये रेटिंग रेटिंग रिव्यू रेटिंग कम हो तो फिर उसमें रिटर्न की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब प्रोडक्ट की रेटिंग ख़राब होती है तो एक तो इसकी सेल कंसिस्टेंट नहीं होती एक ब्रांड, स्पेसिफिक ब्रांड में। दूसरा ये होता है कि उसमें रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप कोशिश करें, दूसरा रिव्यूज़ आ जाते हैं। रिव्यूज़ में आप मैक्सिमम 200 रिव्यूज़ होने चाहिए, क्योंकि अ, एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी अच्छा है, दूसरा आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी ये बहुत इसकी सेल हिस्ट्री जो है वो कंसिस्टेंट है। वेरिएशन जो है वेरिएशन डिपेंड करता है। हम मोस्टली बिगिनर को कहते हैं कि अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाए जिसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 वेरिएशंस हो। इससे ज़्यादा होगी तो आपको फिर एनालिसिस में मसला हो जाता है। लेकिन वेरिएशन में अगर आप करते हो तो आप फिर चेक करोगे, इस तरह चेक करोगे। लेट्स सपोज स्टैनले एक ब्रांड है। ये जो क्राइटेरिया, ये बेसिक क्राइटेरिया उन लोगों के लिए जो अभी अभी आए हैं, लेकिन जब आप काम करोगे प्रॉपरली, आपको एक दफ़ा पूरा बिजनेस समझ में आ जाए तो फिर वेरिएशन इतना इश्यूज नहीं करते। यहाँ पर आ जाए, कम से कम यू में 50+ फास्ट मंथ सेल हो। यहाँ पर देखिए अभी इसका जो अमेजोन ने अपडेट किया हुआ है वो नीचे पास्ट मंथ इसकी जितनी सेल हो वो आपको दिखाता है। अभी इसको देखें इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, कलर वेरिएशन, साइज वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पे रिव्यूज से आप रिव्यू से चेक कर सकते हैं कि रोज क्वार्ट्स, मॉडर्न रोज क्वार्ट्स, जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा रिव्यूज हो उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोस्टली कस्टमर इसको लेते हैं। दूसरा दूसरा लेट सपोज मैं दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ। सेल रैंक में चेंज हुआ लेकिन पास मंथ सेल नहीं है। हमेशा मैं तो हमेशा बिगिनर के लिए ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करता हूँ जिसके साथ पास्ट मंथ सेल मेंशन हो। इसके अलावा वेट 3 kg से ज़्यादा ना हो, क्योंकि स्टोरेज फीस ज़्यादा आती है। दूसरा ये कि फुलफिलमेंट फीस भी ज़्यादा होती है। अक्सर मोस्टली जो लोग एफ करते हैं वो हाई वेट के साथ करते हैं। एफ वाले 3 kg से कम हो तो बेस्ट है। अच्छा, ब्रांड ब्रांड हो, आप क्यों आप ब्रांड जो हो, कीप इन माइंड के कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो तो उसमें ब्रांड ना हो, क्योंकि अगर ब्रांड होता है तो इसमें मैप पॉलिसीज भी हो सकती है। दूसरा ये कि ब्रांड हमेशा अपना स्टॉक ज़्यादा रखता है, जिसकी वजह से उसको बाय बॉक्स भी ज़्यादा मिलता है, सेल भी वो ज़्यादा जनरेट करता है। अगर आप उससे प्राइस वार करोगे तो अमेज़न ब्रांड आपके ऊपर आईपी कंप्लेंट भी कर सकता है। ना उसके साथ प्राइस वार कर सकते हो, ना उसके साथ स्टॉक की कमी आती है। तो इसलिए अगर ब्रांड आपको अलाउ भी करता है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसके साथ ना जाए, क्योंकि ब्रांड पर बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं ब्रांड के साथ। अमेज़न ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो यहाँ पर मैं एक पॉइंट भूल गया हूँ। हमें, क्योंकि होलसेल में हम सेलेक्ट करते हैं ब्रांड्स और ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मे बी एक प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट हो लेकिन वो डिफरेंट ब्रांड्स प्रोडक्ट्स हो। प्रोडक्ट एक हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेयर सीरम। ये ये कस्टमर की नीड, ये चाहता है कस्टमर वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट बाय कीवर्ड। तो आप हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करें जिसके ऊपर एफबी सेलर ज्यादा हो। आप चेक करें, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये ब्रांड ये ब्रांड अमेजोन सेलर को अलाउ करता है कि नहीं। आप उसके साथ फिर काम कर सकते हैं। जिस तरह का ये प्रोडक्ट हो गया, इसमें कितने एफबी सेलर्स हैं? इसमें 7। 7+। इस प्रोडक्ट को कॉपी कर लें। यहाँ पर देखिए इस ब्रांड के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पर मैक्सिमम एफबी सेलर्स है। इस पर 7 है, इस पर 8 है, इस पर 8 है, इस पर 8 है, 8 है।
तो ऐसे ब्रांड्स आपके साथ होलसेल भी अलाउ करता है आपके साथ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है और आपके साथ एमओक्यू का कोई इशू नहीं है तो ये ब्रांड आपके साथ डायरेक्टली काम भी कर सकता है। लेकिन अगर आप उसके अथराइज अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं तो वो ये ब्रांड आपके ऊपर आईपी कंप्लेंट भी नहीं करता। ये आपके जहन में रखें, ऐसे प्रोडक्ट को ब्रांड्स को हमेशा चूज करें जिसके ऊपर मैक्सिमम एफबी सेलर्स हो। दूसरा चीज, अमेज़न यहाँ पर जो मैंने बात की वो अमेज़न के ऊपर, सम टाइम अमेज़न हो तो भी काम करते हैं, अगर सम टाइम आप नहीं भी करते। इस केस में इसके सारे प्रोडक्ट्स पर अमेज़न है, लेकिन अगर अमेज़न के साथ मैक्सिमम एफबी सेलर्स हो तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़न इतना प्राइस वार नहीं करता। अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आपको बाय बुक्स भी मिलेगा और आपको सेल भी मिलेगा। ये मैंने इस तरह के प्रोडक्ट मैंने खुद सेल किए हुए जो हमारे साथ कंपटीटर में अमेज़न था। लेकिन अगर इन केस इस तरह का प्रोडक्ट हो, इस तरह का प्रोडक्ट हो जिस तरह ये ब्रांड ने मुझे खुद कहा है कि आप अमेज़न के ऊपर सेल नहीं कर सकते हमारे प्रोडक्ट्स, इस ब्रांड ने मुझे कहा था, क्योंकि उसने अमेज़न के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था कि उसकी प्रोडक्ट सिर्फ अमेज़न सेल करेगा, दूसरी दूसरी थर्ड पार्टी सेलर नहीं करेगा। अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर एफबीएस सेलर्स कम है मैक्सिमम लिस्टिंग के ऊपर, एक दो है, तीन से ज़्यादा नहीं है। आप चेक कर लें, ज़्यादा एफबीएस सेलर, वन एफबीएस सेलर होता है, लेकिन आप वो भी चेक करें तो वो यहाँ पर तो शो करता है ग्रेबले में समटाइम इश्यूज आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट में आप फिर अमेज़न के साथ नहीं जा सकते जिस प्रोडक्ट ब्रांड के ऊपर, सारे ब्रांड के ऊपर सिर्फ अमेज़न सेलर हो। लेकिन ऐसे ब्रांड जिस तरह क्या, फॉर एग्जांपल दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूं। इस प्रोडक्ट को देखें, इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के ऊपर मैक्सिमम एवी सेलर है, तो ऐसे ब्रांड के साथ फिर आप जा सकते हैं। वो ब्रांड आपके ऊपर ना आईपी कंप्लेंट करता है ना कोई और इश्यूज आते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखे कि मैक्सिमम प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम एफबीए सेलर हो। ये होलसेल का क्राइटेरिया है, क्योंकि होलसेल में हम हमेशा ब्रांड्स को रिसेल करते हैं, और ये चीज़ याद रखिए, ब्रांड को रिसेल करते हैं। दूसरा, सीजनल ना हो। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो सीजनल प्रोडक्ट्स के साथ ना जाएं। अगर आपने थोड़ा काम किया हुआ है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभी हमें जाना चाहिए कि नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सीजनल प्रोडक्ट सेल ना करें, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट में कंपटीशन कम होता है, क्योंकि मोस्टली सेलर सीजन की प्रोडक्ट की नहीं जाते, फिर इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। और हमेशा प्रॉफिट मार्जिन को चूज करके आपका प्रॉफिट मार्जिन 15 to 20% हो, क्योंकि अगर बाद में आपके साथ प्राइस वार भी हो जाए तो आप उसके साथ compete कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये कि आप प्राइस वार ना करें। अच्छा, कुछ चीजें हैं कि आपके जहन में ये हो, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में एक डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ये है कि एक प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और उसमें सप्लाई कम है, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा है। जिस तरह का मैंने ये एक प्रोडक्ट था, अभी तो उस पर कंपटीशन आई है, लेकिन इससे पहले इस पर नहीं था। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर हंट कर दे, इसको भी छोड़, ये प्रोडक्ट मैंने तकरीबन 3 महीने पहले हंट किया था, इस पर सिर्फ एक सेलर था, वो भी था यूएस, जर्मनी, यूएस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको देखें, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स को, ये आईलैशेस सीरम, मे भी मुझे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक प्रोडक्ट ऐसा मिले, ये ये मेरे ख्याल से अभी इसको ये उसके इस लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलर्स थे, शायद अमेज़न ने बहुत सारे सेलर को रिमूव किया हुआ है, लेकिन
आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस पर सिर्फ एक FBA सेलर्स शो हो रहा है, बाकी FBM सेलर्स है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट 100+ उसकी सेल है, अच्छी सेल भी अच्छी है। ऐसे प्रोडक्ट में अगर आप जाओगे, आपके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, आपके साथ आप इसको इजीली रिसेल कर सकते हैं। दूसरा, एक प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई का मतलब यह है कि लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, उसकी पास्ट मंथ सेल 100 पीसेस है, ईच मंथ सेल, ठीक है। उसके साथ इसके ऊपर जो सेलर्स है उसके साथ प्रोडक्ट्स है 60 यूनिट्स, तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। आप 40 यूनिट आप सेल कर सकते हैं। ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए था, बाकी एज अ प्रोफेशनल जब आप प्रॉपरली काम करोगे तो आपको ये बातें समझ आ जाएगी। मार्केट गैप, कस्टमर नीड, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी सेल्स कम होती है, सेल्स कम होती है लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी सेल्स ज़्यादा होती है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। फिर आपने डिसीजन लेना है अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ मैं भूल गया था। आप जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ें अपने ज़हन में रखें। अपना बजट, आपका अकाउंट हेल्थ, क्योंकि अगर सम टाइम जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, अगर आपका अकाउंट हेल्थ अच्छा है, उस पर रिव्यूज़ अच्छे हैं, रेटिंग अच्छा है, से आप वो आपकी जो सेलिंग हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 2 3 4 साल से आप सेल करते हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लिए अनगेट हो जाती है। जो जितनी आपकी सेल हिस्ट्री बढ़ जाती है, जितनी आपके ऊपर रिव्यूज़ आ जाते हैं, जितना आपका सेल हिस्ट्री अच्छी हो जाती है, तो आपके ऊपर जो प्रोडक्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन है वो कम शुरू हो जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट आपके लिए अनगेट हो जाती है। जो आप इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं तो अमेज़न एक्सेप्ट भी जल्दी कर लेता है। जब आप फ्रेश अकाउंट पे बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स ब्रांड सेल करते हैं तो फिर आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो मोस्टली डिपेंड करता है आपके बजट की, अकाउंट हेल्थ के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये सीजनल ना हो, और वेटेड ना हो, इसकी कंपटीशन कम हो, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, सेल हिस्ट्री, प्रोडक्ट की सेलिंग भी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट हंटिंग में देखते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा? जब एक प्रोडक्ट के ऊपर सेलर्स कम होते हैं, मतलब उसमें कंपटीशन कम है। जब एक प्रोडक्ट की सेल अच्छी होती है, उसका डिमांड अच्छा है। सम टाइम एक ब्रांड में आपको प्रॉफिट नहीं होता, एक ब्रांड आपके साथ काम नहीं करता है, एक प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल होता है, एक प्रोडक्ट डज नॉट क्वालिफाई होता है आपके अकाउंट पर, तो वही प्रोडक्ट तीसरे चौथे ब्रांड में आप हंट करें, क्योंकि होलसेल में हम रिसेल करते हैं प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो हम रिसेल करते हैं। आपके जहन में ये हो, आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाएगी। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग जो शीट्स बनाते हैं इसके लिए, तो हम इस तरह बनाते हैं कि हम प्रोडक्ट का लिंक लगाते हैं। प्रोडक्ट का लिंक हम इस तरह लगाते हैं कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, जो हमारा यहाँ पर एसएन नंबर भी है, हमारे पास सेल रैंक भी है, कितने बेस सेलर्स है, ये जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर हो, ये हम सब यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन जो मेरा अपना स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम इस तरह लिखते हैं कि हम सिर्फ एसएन पुट करते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिंक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है ना। दूसरा, हम प्रोडक्ट के कीवर्ड को लगाते हैं, क्योंकि एक कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे ब्रांड सेलिंग करते हैं। जिस तरह ये तो मेरे एक स्टूडेंट का है जिसने लगाया हुआ है, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, वैक्यूम क्लीनर है। तो वैक्यूम क्लीनर तो एक ब्रांड का नहीं, ये हजारों ब्रांड्स का है, तो उसमें आप सेलेक्ट करें जो आपके साथ काम करता है। दूसरा, हम लिंक ब्रांड ब्रांड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैटेगरी, सेल रैंक और पास्ट मंथ सेल। रिव्यूज अगर 200+ हो तो फिर हम नहीं लगाते, रेटिंग 4+ हो हम नहीं लगाते, प्राइस सेलिंग प्राइस हम इसलिए नहीं लगाते ताकि क्योंकि हम परचेजिंग के वक्त उसको देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन बचता है। तो ये था। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और आपके जहन में रखता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जहन में हो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। प्रोडक्ट हंटिंग में आपको 3 तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे अमेजोन के ऊपर। एक होलसेल प्रोडक्ट्स, एक प्राइवेट एमपीएल प्रोडक्ट्स, एक जेनेरिक प्रोडक्ट्स। अब हम
प्राइवेट लेबल नहीं करते, प्राइवेट लेबल में तो सिर्फ प्राइवेट लेबल नहीं करते, तो हम बात करेंगे होलसेल और जेनेरिक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर होलसेल के दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होते हैं जो रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं स्पेसिफिक कंट्री में, क्योंकि सम टाइम ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो यूएसए में रजिस्टर्ड होते हैं, जर्मनी में रजिस्टर्ड होते हैं, यूके में रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन यूई में रजिस्टर्ड नहीं होते। सम ब्रांड इस तरह होते हैं जो ग्लोबली रजिस्टर्ड होते हैं, सम ब्रांड इस तरह होते हैं जो बाकी कंट्रीज में रजिस्टर होते हैं, यूई में रजिस्टर नहीं होते। तो ये हमने एक शॉर्ट सा आपको दिया हुआ है ना। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर आईपी कंप्लेंट कर देते हैं, जिस तरह के सम बाय मी, कॉस्ट्रेक्स, इस तरह के। अगर आप सेलर बहुत ज़्यादा प्राइस वार करेगा, बहुत ज़्यादा वायलेशंस आती है, तो अमेजोन, तो सम टाइम ब्रांड अगर यूई में उसका रजिस्टर हो तो फिर वो आईपी कंप्लेंट कर सकता है। क्योंकि आईपी कंप्लेंट में ये होता है कि अमेजोन को वो ब्रांड आईपी कंप्लेंट कर देता है कि ये सेलर जो मेरे प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्या वो मैंने अलाउ की हुई कि नहीं, उसके साथ प्रॉपर इनवाइसिस है कि नहीं है। जब बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्ट एक ब्रांड के ऊपर प्राइस वार स्टार्ट हो जाता है, रिटर्न रेशो ज़्यादा हो जाती है, अथेंटिसिटी कंप्लेंट शुरू हो जाती है, तो फिर उस पर अमेजोन वेरिफिकेशन करता है उसकी इनवाइसिस की। सम टाइम ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिस तरह के कोलगेट हो गया, ये आईपी कंप्लेंट नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ आ जाती है कस्टमर कंप्लेंट। जब प्रोडक्ट कस्टमर को सही नहीं पूछता तो कस्टमर कंप्लेंट करता है, ब्रांड नहीं करता। दूसरे ब्रांड इस तरह होते हैं जो आईपी कंप्लेंट नहीं करते, तो इस तरह के ब्रांड भी होते हैं। दूसरा, आज अच्छा जो सबसे गलती करते हैं वो नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड में करते हैं। नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड ये है कि एक प्रॉपरली ब्रांड होता है, लेकिन वो सिर्फ यूई में रजिस्टर नहीं होता, बाकी वो दूसरी कंट्री में रजिस्टर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको तीन तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो एमपीएल प्रोडक्ट हो, जो एमपीएल समटाइम इस तरह होता है कि दो तीन चार सेलर्स जो होते हैं उसने कंबाइन एक एमपीएल ब्रांड लॉन्च किया होता है, वो सारे उसने मीटू किया होता है। दूसरे, सही है। दूसरा, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्रॉस बॉर्डर हो। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है यूएस का है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। यहाँ पर एक प्रोडक्ट था, ये ब्रांड, ये ब्रांड जो है यूएस में रजिस्टर्ड है, यूए में रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देखें, यहाँ पर ये प्रॉपर रजिस्टर नहीं है। अच्छा, हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रोडक्ट रजिस्टर है कि नहीं है। इसके लिए एक टूल है मार्केरिया। मार्केरिया में आके यहाँ पर चेक कर ले, सर्च ट्रेडमार्क। यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर्स गलती कर देते हैं। इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है। तो ये मैं आपको सोर्सिंग क्लास में बताऊंगा कि फिर इससे परचेजिंग किस तरह करें। लेकिन ये इस तरह के क्रॉस बॉर्डर होलसेल है, यूएस में रजिस्टर्ड है, यूई में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट पर कभी भी आर्बिट्राज अगर आप करते हैं तो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के होने चाहिए। रिटेलर से परचेस करो, कोई हाई क्वालिटी की परचेस करो, क्योंकि अगर आप गलत प्रोडक्ट कस्टमर को गलत प्रोडक्ट भेजोगे तो कस्टमर कंप्लेन करेगा। इसके बाद वो आ, फिर वो अमेजोन आपसे इनवाइसेस मांगेगा। अच्छा, जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं वो डुप्लीकेट लिस्टिंग में करते हैं। वो इस तरह जो बड़ा मसला आ जाता है, मैं क्या एग्जांपल दे दूं अभी, जो बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मेरे ख्याल से इसमें है। मैं आपको बताता हूँ। यस, अरे मान, अच्छा कुछ प्रोडक्ट इस तरह होते हैं जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता। अभी शायद अमेजोन ने उसको भी रिमूव किया हुआ है, लेकिन चलो चेक करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रोडक्ट इस तरह होते हैं जिस तरह इसको देखें, ये एक स्टैनले ब्रांड है, ठीक है, इसकी बिल्कुल इसको देखें, ये एक स्टैनले ब्रांड है जो रजिस्टर्ड है यूई में, लेकिन किसी सेलर ने ऐसा किया हुआ है कि उसके स्टैनला के ऊपर उसने लिस्टिंग की हुई है, तो आपको ये प्रोडक्ट शो होगा कि इसका ट्रेडमार्क नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत गलत कंसेप्ट है कि ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाए जो इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर ना हो। प्रॉपर तरीके से अगर आप जाते हैं तो आप रजिस्टर ब्रांड के साथ भी जा सकते हैं। अभी देखो, ये स्टैनले ब्रांड है, ये स्टैनला है, बस सिर्फ थोड़ा नाम चेंज किया हुआ है, यहाँ पर भी उसने लोगो चेंज किया हुआ है, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप इस पे एहतियात करें। तो कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर ना हो, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से इसकी एनालिसिस करें। इसको बोलते हैं सम टाइम, उसको बोल इस तरह के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे इन फ्यूचर, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट लिस्टिंग। जिस तरह का फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरे प्रोडक्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। आपने प्रॉपर्ली चेक करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट लिस्टिंग, ये अगर आप इसको लिस्ट करोगे तो आपके ऊपर अमेजोन की वायलेशन, अमेजोन पॉलिसी वायलेशन आ सकती है। दूसरा जेनेरिक होता है, जेनेरिक में तीन तरह की होती है। जेनेरिक में एक होता है कि आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और उसकी लिस्टिंग खुद बनाएं और उसको परचेज भी खुद करें, चाइना से हो जहां से भी हो, लेकिन आपने वो लिस्टिंग खुद बनाई है अपने सेलेक्ट सेंटर के ऊपर, तो वो जेनेरिक में आ जाता है। जेनेरिक में उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसके ऊपर लोगो नहीं होता, जिस प्रोडक्ट के ऊपर लोगो नहीं होता और उसके साथ, ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है क्योंकि इसके ऊपर कोई लोगो नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई भी लोगो नहीं, कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो इसे जेनेरिक कर सकते हैं। इस तरह की ये प्रोडक्ट हो गया, इसके ऊपर कोई ब्रांड लोगो कुछ भी नहीं है, तो आप इसको जेनेरिक कर सकते हैं, आप खुद से लिस्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं। क्योंकि जब आप मी टू करोगे ब्रांड प्रोडक्ट के साथ या कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ, तो अमेजोन आपसे सप्लाई चेन मांगेगा। ये भी एक जेनेरिक लिस्टिंग, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी लोगो, कोई ट्रेडमार्क, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन सम टाइम जो लोग सेलर्स गलती करते हैं वो इन दो चीजों पे करते हैं। एक सम ये कुछ ब्रांड इस तरह होते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो वो पहले उसकी जेनेरिक लिस्टिंग बनाते हैं ताकि उसकी टेस्टिंग कर ले, फिर वो बाद में प्राइवेट लेबल एमपीएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो अहम, जो बड़ा इशू सेलर्स करते हैं वो है जेनेरिक लिस्टिंग में, डुप्लीकेट लिस्टिंग में। जिस तरह का मैं आपको बता दूं, ये स्टैनली का एग्जांपल बाद में फिर से देता हूं। ये वाला देखिए, कुछ लोग इस तरह करते हैं, इसमें दो इश्यूज है। एक तो इसने ये ब्रांडेड प्रोडक्ट था स्टैनले का, लेकिन उसने उसकी लिस्टिंग किसी की हुई जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ, देख लिया, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट था लेकिन उसने उसकी इसकी लिस्टिंग की हुई थी जेनेरिक के साथ। प्रोडक्ट इमेज में थोड़ा चेंजेस किया हुआ है, बाकी सेम है, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी इसने ऐड किया हुआ है और बाकी सेम है। तो आपने एनालाइज करना है यहाँ पे कि एक प्रोडक्ट के मिनिमम जो एक साल हो चुका हो, मिनिमम जेनेरिक लिस्टिंग, क्योंकि जो जेनेरिक लिस्टिंग की एक साल हो चुका हो तो फिर अमेजोन उसको रिमूव नहीं करता। अभी इसकी लिस्टिंग आज जो डेट है वो तकरीबन 30 दिसंबर 2024 है, और इसकी लिस्टिंग जो है क्रिएट हुई थी 8 अक्टूबर 2024 को। जब भी आप जेनेरिक लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं तो कोशिश करें कि एक
एक लिस्टिंग 1 साल पुराना। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो ये था आपके प्रोडक्ट हंटिंग क्लासेस। अभी हम आगे उसको डिफरेंट टेक्निक भी बताएंगे कि आप विनिंग प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच।